तो यहाँ पे हम लोग का पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, हम स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं, तो आपको भी आना चाहिए। आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, हम लोग यहाँ रिजाइनेशन के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम CJP को सपोर्ट करते हैं या BJP को सपोर्ट करते हैं, हम ये बात नहीं कह रहे हैं। और नीट के जो इतने पेपर लीक हुए, उससे इतने सारे बच्चे जो सुसाइड कर चुके हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम ये चीज मांग रहे हैं, हम लोग ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं और हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, और अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो आपको भी देखना चाहिए, एक बार आपको एक्शन लेना चाहिए। आपने एक बार देखा तक नहीं आके सोनम वांगचुक सर जी को, आप उसको उठा के हॉस्पिटल लेके चले गए, और वो जो लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम को इतना सुधार चुके हैं, वो अब आए हैं हम हमारे लिए लड़ने, तो हम उनका साथ जरूर देंगे। नीट के पेपर लीक होने से मतलब इतने सारे बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर, देश में चल रहे छात्र आंदोलन और जंतर मंतर पर चल रहे हैं प्रोटेस्ट को किस रूप में देखते हैं? भाई, देश में जो छात्र आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का कारण क्या है? छात्र की मांग क्या है? वो तो नौकरी नहीं मांग रहे हैं। नौकरी के लिए जो UPSC लेवल की देशव्यापी जो एक एग्जाम है नीट, उस नीट का प्रश्न पत्र लीक कैसे हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? तो शिक्षा मंत्री का तो वो इस्तीफा मांग रहे हैं, जवाबदेही तो तय करनी होगी ना। तो छात्रों का जो आक्रोश है, बिल्कुल जनवादी आक्रोश है, डेमोक्रेटिक ढंग से वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस प्रदर्शन का सम्मान के लिए सोनम वांगचुक जी जैसे लोगों ने आमरण अनशन में बैठ गए, और भी छात्र नेता नेहा वगैरह लोग जो है बैठ गए। तो इसको सरकार को जो तुरंत जो है चाहिए था कि एक डेलीगेट जाकर उनसे मिले, उनकी मांगों को नोट करे और उसको सम्मान दे, और गारंटी करे कि छात्र पेपर लीक का जो भी साजिश जिसने की 20 साल की सजा उसको हो। देखिए, कल से पेपर लीक की घटना होना बंद हो जाएगी। कुल 12-13 सालों में देखा है कि वर्तमान सरकार ने असहमति की तमाम आवाजों को दबाने की कोशिश की। जब बुरे दिन आते हैं तो ऐसे ही होते हैं, उसको हर चीज सुहाना सुहाना लगता है। जितना दम खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। तो देखिए, आज हमारे छात्र जिस तरह से अपनी जान की बाजी लगा करके सड़क पर उतरे हैं, उसका हम लोग सम्मान करते हैं, और जो बर्बर दमन हुआ उसकी भर्त्सना करते हैं, और हम मांग करते हैं पूरे देश में जहां भी, चाहे कटिहार में हो, चाहे बारसई में हो, जहां भी, पटना में हो, जो भी मुकदमे उन पर हुए बिना शर्त वापस ले, ताकि जनता छात्रों का सम्मान हो, और आने वाला दिन में एक फेयर जो एग्जामिनेशन की बात हो, जिसमें वो मेहनत मशक्कत करके जो बैठते हैं, उसमें खून पसीना बहा करके बैठते हैं, उसका जो है गारंटी हो, और अपने मेधा के बल पर ही तो वो नौकरी चाहते हैं या रोजगार चाहते हैं। उसको तो कोई सरकार से तो कोई उसकी मांग नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल है, लोकतांत्रिक सरकार राजतांत्रिक क्यों होती जा रही है? क्या कारण है? दम का क्या कारण है मोदी के? ये दम का ये कारण है कि RSS के बल पर उन्होंने कुछ दिन इस जो हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, सांप्रदायिक सौहार्द का जो देश है, इस देश के कुछ मुट्ठी भर लोगों को सांप्रदायिक फांसीवादी मानसिकता बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन उनका पर्दाफाश होना शुरू हो गया है। देखते हैं छात्र आंदोलन, देखते हैं इसमें जाति धर्म, इसमें जो कोई भेदभाव नहीं है। आप गिन नहीं सकते कि कोई मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन ऊंची जाति है, कौन नीची जाति के हैं। इसलिए इसी तरह से तानाशाहों का अंत होता है, और ये फांसीवादी तानाशाह है, इनका भी अंत होगा। धन्यवाद।